पहले एक शायरी हो जाए कि मंजिल पाने चले हो तो कुछ इस तरह बूंद अपने तकदीर के धागे, कि मंजिल पाने चले हो तो कुछ इस तरह बूंद अपने तकदीर के धागे, कि पूरी कायनात को झुकना पड़े तेरी जिद के आगे। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं आपका स्वागत फिर से एक बार कर देता हूँ, ठीक ना। तो चलिए आज की टॉपिक जो है श्वसन तंत्र, ठीक ना, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी कहिए चाहे रेस्पिरेटरी कहिए, ठीक ना। सिस्टम पार्ट 2 है, यानी कि अगर पार्ट 1 नहीं देखिए तो आप पार्ट 1 पहले जाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत शानदार पार्ट है, ठीक। तो श्वसन तंत्र तो आप जानते ही होंगे, सांस लेने की क्रियाएँ, ठीक ना। तो उसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जब तक नहीं देखेंगे आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो उसको पहले कंप्लीट करिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं श्वसन मार्ग। अब यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 2 में श्वसन मार्ग। तो श्वसन मार्ग क्या होता है, देखिए वायु जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि जैसे जिस मार्ग से भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। उसी प्रकार से जिस मार्ग से आपका श्वसन जाता है उसको हम कहते हैं श्वसन मार्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले नासा छिद्र क्या होता है। तो नासा छिद्र आप जानते होंगे कि ये नाक का जो 2 ठे आपको छिद्र दिख रहा है, ये नाक का जो छिद्र दिख रहा है, ठीक ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं, दूसरा है नासा कपाट। अब नासा कपाट क्या होता है, तो देखिए ये जो नाक के ऊपर का जो यहाँ पर हड्डी दिखाई दे रही है, जहाँ पर मारने से चोट लग जाती है, ठीक ना, ऐसे मारेंगे तो चोट लगेगी, तो इस हड्डी को हम कहते हैं नासा कपाट। यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या है, तो म्यूकस मैं बता चुका हूँ नाक जब पढ़ाया था तब, ठीक ना। तो म्यूकस देखिए, म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक ना, जो यहाँ पर रहता है आपके नाक के ऊपरी हिस्सा में रहता है, ठीक ना। सर्दी नहीं हुई रहेगी तब भी वो रहता है चिपचिपा पदार्थ। हाथ उंगली डालकर देखेंगे तो वहाँ पर चिप 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 करता है। वो किस लिए होता है कि देखिए नाक में जो बाल होते हैं वह धूल के कण को अगर नहीं रोक पाते हैं तो जो धूल के कण होते हैं बचकर जो जाते हैं वही म्यूकस में चिपक जाते हैं, ठीक ना। म्यूकस चिपका लेता है, वही फिर एक आध 2 दिन के बाद आप इस तरह से निकाल लेते हैं नेक्टी के रूप में, ठीक ना। उसी कहते हैं म्यूकस का काम करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी, ठीक ना। तीसरा है आपका ग्रसनी। ग्रसनी यानी कि इसको बोलेंगे फेरिंस, ठीक ना। फेरिंस क्या है, ग्रसनी। ग्रास नली नहीं, ग्रसनी, ठीक ना। ग्रास नली दूसरा होता है। ग्रसनी क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हल्लक। हल्लक क्या है, देखिए ये जो अंदर आप मुंह बाते हैं इस तरीके से अंदर दिखाई देता है इस तरह लाल सा, ठीक ना, वही हल्लक है। जो आपका जगह दिखाई दे रही है वही आपकी अंदर, ठीक ना, वो हल्लक है, ठीक। हल्लक यानी कि जो जगह है वो ग्रसनी, उसी को हम कहेंगे ग्रसनी या हल्लक कहेंगे, ठीक ना। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेरिंस। क्या कहेंगे इंग्लिश में, फेरिंस कहेंगे। अब देखिए आगे आते हैं लेरिंस। लैरिंस क्या होता है, लैरिंस देखिए स्वर तंत्र है। लैरिंस क्या है, स्वर तंत्र। ये क्या होता है, ये यहाँ पर होता है स्वर तंत्र, यानी कि यहाँ पर जब ऐसे बोलता है तो देखिए आवाज़ें मेरी कैसे हो, इस तरह से हो जाएगी, ठीक ना। तो इसको जब पकड़ लेता है कोई तो आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, तो वही क्या होता है, स्वर तंत्र, ठीक। तो स्वर तंत्र आपको पता है लैरिंस को कहते हैं। गले का वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, गले का वॉइस बॉक्स कहते हैं किसको, लैरिंस को, ठीक ना। ये लैरिंस हो गया, ये इसके अंदर हल्लक जो है फेरिंस हो गया, फिर उसके ऊपर नासा कपाट हो गया, नासा छिद्र हो गया, ये दोनों नासा छिद्र हो गए।